हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड बताने वाली हूँ। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग्स टेस्ट क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज टर्म्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, और हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला कैसा है? बेंजीन रिंग है, सल्फोनिल यानी SO2 है और क्लोराइड मींस Cl है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। Now let's see the reaction when benzene sulfonyl chloride is treated with a primary amine, example ethylamine. इसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा, what will happen? It will remove HCl and it will form an addition product. बाय रिमूवल ऑफ HCl रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो देखो क्या है, ये बेंजीन रिंग, SO2 वैसे ही इंटैक्ट रहेगा और यहाँ पर N आ जाएगा, ये H और ये C2H5 कंपाउंड बन जाएगा और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? N इथिल। N को इथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये वैसा ही है तो बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन NaOH। कोई भी बेस में ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन बेस, और इट रीअपियर्स ऑन एसिडिफिकेशन। अगर इसे एसिड में डालो तो ये रीजनरेट हो जाता है इन एसिड। ओके, समझ में आया प्राइमरी अमाइन के साथ कैसे रिएक्शन की? तो व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विद दिस with Hinsberg reagent, it removes HCl and it forms an addition product, and the name of this addition product is what? N-ethyl benzene sulfonamide, which is soluble in base and it regenerates on addition of acid. So this is all the reaction of benzene sulfonamide with primary amine. Now with secondary amine, when it is this is diethylamine. Diethylamine is treated with benzene sulfonamide. What happens? Again it removes the HCl molecule and it gives this addition product. ठीक है, and this addition product will be named as what? N, diethyl बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, एंड अब ये वाले में और ये वाले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हाइड्रोजन था नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन था इसीलिए ये बेस में सॉल्युबल था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर दिस इज इनसॉल्युबल इन बेस। हो गया डिफरेंस? यानी प्राइमरी अमाइन अगर इसके साथ ट्रीट करो तो इट इज सॉल्युबल इन बेस, और अगर सेकेंडरी अमाइन ट्रीट करो तो इट इज इनसॉल्युबल इन बेस। रीजन आपको बताया, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर तो हाइड्रोजन है बट इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये बेस में सॉल्युबल नहीं है। वेयरएज अगर सेम रिएक्शन में टर्शरी अल्किल हैलाइड के साथ करती तो टर्शरी अल्किल हैलाइड का अब सेम रिएक्शन लिखना है हमें, तो ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका रिएक्शन किसी भी टर्शरी अल्किल अमाइन के साथ ऐसा, तो ये क्या दे देगा? ये इट विल नॉट रिएक्ट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, HCl मॉलिक्यूल रिमूव ही नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो टर्शरी अमाइंस गिव्स नो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको ये रिएक्शन फिर? तो ये रिएक्शन में ये सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज की जाती है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी का अभी नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम एरोमेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाने वाली हूँ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।